माई सेल्फ डॉक्टर डी.एन. गुप्ता। और जैसे कि आपको पता है इस समय हम लोग ने क्लास 11 की एनसीईआरटी बायो की स्टार्ट करी है। इसका जो फर्स्ट यूनिट है डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इस यूनिट में 4 चैप्टर है। तो पहला चैप्टर है हमारा लिविंग वर्ल्ड बच्चों। इसके हम लोग एनसीईआरटी की एक एक लाइंस को हम लोग क्लियर कर रहे हैं और उन लाइनों से जो भी एमसीक्यूज बनते हैं उनको हम लोग लगा रहे हैं। अभी ये जो हमारा लेक्चर है ये है हमारा लेक्चर नंबर 4। इसके पहले हम लोग ने 3 लेक्चर्स लगाए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या किया था कि जो आपका लिविंग वर्ल्ड का जो चैप्टर है, इसमें आपने देखा था इसमें 4 हेडिंग्स है। पहली है व्हाट इज लिविंग, सेकंड है डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, थर्ड है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड फोर्थ है टैक्सोनॉमिकल एड। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने व्हाट इज लिविंग को कंप्लीट किया था और सेकंड लेक्चर में इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज थे उसको हम लोग ने लगाया था। और थर्ड लेक्चर में बच्चों हम लोग ने कंप्लीट किया था डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो आज ये जो हमारा लेक्चर नंबर 4 है, इस लेक्चर नंबर 4 में ये डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से रिलेटेड जो एमसीक्यूज बन रहे हैं उन एमसीक्यूज को आज हम लोग लगाने वाले हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं और एक एक लाइन से जो एनसीईआरटी से ये एमसीक्यूज बनते हैं जो आपके नीट और बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इन सभी एमसीक्यूज को देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग एमसीक्यूज को। चलिए फर्स्ट एमसीक्यूज आपके सामने है। इसके पहले हम लोग ने 16 एमसीक्यूज 16 एमसीक्यूज लगाए थे लिविंग वर्ड से और ये 17 नंबर से एमसीक्यूज स्टार्ट हो रहा है। इस एमसीक्यूज में क्या कहा जा रहा है, पहला कि बायोडायवर्सिटी को हम बेस्ट तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं। पहला है अकरेंस ऑफ द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम ऑफ ए रीजन। देखो इकोसिस्टम का कोई मतलब रहेगा नहीं यहाँ पे क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था, ठीक है, एनसीईआरटी में। वैरायटी ऑफ लाइफ इन एन इकोसिस्टम, तो ये दोनों तो आंसर गलत हो जाएंगे। टोटलिटी ऑफ जीन्स, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम, ये इसका भी मतलब नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, बायोडायवर्सिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो अकरेंस होता है ऑफ द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को किसी पर्टिकुलर प्लेस में किसी पर्टिकुलर एरिया में, उसे ही हम बोलते हैं बायोडायवर्सिटी। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, यस। देख लेते हैं, राइट आंसर हो गया हमारा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन। बच्चों ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है और वहां पर प्रॉपर रेंज बताई गई है। रेंज क्या है, 1.7 टू 1.8 मिलियन, जो कि आप देख रहे हैं इसका फर्स्ट ऑप्शन है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए हमारा, 1.7 टू 1.8 मिलियन। बच्चों ये वो रेंज है जो डिस्क्राइब्ड है, जिन स्पीसीज के बारे में हमें पता है। अभी भी नंबर ऑफ स्पीसीज इतनी सारी है जिसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन बाकी है और खोजा जाना उनको बाकी है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1.7 टू 1.8 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि स्टैंडर्डाइजिंग द नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। जब भी हम किसी ऑर्गेनिजम्स का नामकरण करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, यस, राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इज फर्स्ट स्टेप इन टैक्सोनॉमी। मैंने बताया था 3 स्टेप होते हैं, कौन कौन सा, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। यही इनका सही क्रम होता है, INC, I फॉर आइडेंटिफिकेशन, N फॉर नोमेनक्लेचर और C फॉर क्लासिफिकेशन। तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा बच्चों, इसका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यस, और यही इसका हो गया राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ICBN स्टैंड्स फॉर, मैंने आपको बताया था ICBN और ICZN 2 नाम है और दिक्कत कहां पर आती है, फार और ऑफ में। देखो ICBN में B का मतलब क्या है, बॉटनी, और B का मतलब क्या है, प्लांट। प्लांट होते हैं बड़े, और FOR में क्या होता है, 3 वर्ड। तो याद रखिएगा फॉर हमेशा कहां पर लगेगा, ICBN पे। तो देख लेते हैं, ICBN स्टैंड्स फॉर इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स, नो, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल एंड नॉमेनक्लेचर। तो इसका जरूर आपको याद रखना है, ये फॉर जरूर होना चाहिए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। देख लेते हैं इसका राइट आंसर, यस, राइट आंसर हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आई एक्सपैंड ICZN। ICZN का फुल फॉर्म क्या है और यहां पर क्या होना चाहिए, ऑफ। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। देखिए डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपका कहां से है, एनसीईआरटी से है।
चलिए ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑर्गेनिजम्स आर गिवन साइंटिफिक नेम बिकॉज, ऑर्गेनिज्म को हम साइंटिफिक नेम क्यों देते हैं? मैंने आपको बताया था इसलिए देते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म को पूरी दुनिया में उसी नाम से पहचाना जाए और एक ऑर्गेनिज्म का इस पूरी दुनिया में कोई दूसरा नाम ना हो जो एक बार हम दे दें। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? इट इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम, बिल्कुल सही बात है। इट इंश्योर दैट नो नेम इज यूज्ड ट्वाइस, किसी भी नाम को दो बार यूज ना हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी, बोथ ए एंड बी। देख लेते हैं बच्चों राइट आंसर अपना। यस, राइट आंसर हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द बायनोमियल नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नोमेनक्लेचर आपको पता है किसने दिया है? साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ जीनस और स्पीसीज, दो से मिलकर बना होता है। यस, तो जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं बच्चों। यस, राइट आंसर हो गया हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। द बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय, देखो कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस, एरिस्टो एंड विटाकर। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस समझना है। कैरोल लीनियस नहीं है, कैरोलस लीनियस है, इसको जरूर आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इन मैंजीफेरा इंडिका द वर्ड मैंजीफेरा, मैंने आपको बताया था साइंटिफिक नेम दो चीजों से मिलकर बना होता है, जीनस और स्पीसीज। तो यहां पर मैंजीफेरा क्या हो जाएगा? मैंजीफेरा हो जाएगा यहां पर जीनस। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। साइंटिफिक नेम्स आर प्रिंटेड इन एंड आर डिराइव्ड फ्रॉम। तो आपको पता है जो साइंटिफिक नेम्स जब हम प्रिंट करते हैं उनको तो किस भाषा में करते हैं? इटैलिक में। और जब ये डिराइव्ड कहां से हुए हैं? डिराइव्ड हुए हैं लैटिन वर्ड से। तो राइट आंसर यहां पर क्या होना चाहिए इसका? राइट आंसर होना चाहिए हमारा बी। चलिए जरा देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर होना चाहिए हमारा बी। चलिए यस, राइट आंसर हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। विच ऑफ द फॉलोइंग is A against the rules of ICBM, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के अगेंस्ट कौन सा रूल है? कहता है जब आप हैंड राइटिंग साइंटिफिक नेम लिखें शुड बी अंडरलाइंड, बिल्कुल सही बात है, आपको अंडरलाइन करना चाहिए, बिल्कुल सही है। एवरी स्पीसीज शुड हैव ए जेनेरिक नेम एंड ए स्पेसिफिक एपिथेट, बिल्कुल जीनस और स्पीसीज होते हैं। और आपको क्या ढूंढना है? अगेंस्ट, मतलब जो गलत है। साइंटिफिक नेम आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलाइज्ड, इसको तो हम लोग ने अभी देखा ही है। कह रहा है जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर। नो, जेनेरिक को स्टार्ट करते हैं कैपिटल लेटर से और स्पीसीज को स्टार्ट करते हैं स्मॉल लेटर से। तो गलत आंसर कौन सा? गलत वाला कौन सा इसमें स्टेटमेंट है? डी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन इज द इनकरेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम? पैंथेरा टिग्रिस, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। मैंजीफेरा इंडिका, ये भी सही लिखा हुआ है। पैंथेरा लियो, बिल्कुल सही लिखा है। और देखो यहाँ पर जीनस और स्पीसीज दोनों हमने यहाँ पर कैपिटल लिखा हुआ है, तो यही हमारा सही आंसर होना चाहिए, मतलब ये गलत लिखा हुआ है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। In binomial nomenclature, the name of author appear after the, देखो बच्चों जब हम लोग देख रहे थे मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा इंडिका के पास जो लीनियस है उसको लिखते थे LINN, मतलब स्पीसीज के बाद लिखते थे। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? किसके बाद आना चाहिए? स्पीसीज के बाद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के एक लाइन से लिए गए हैं। Select the correctly written scientific name of mango which was first described by Carolus Linnaeus. Yes, तो जीनस होना चाहिए, स्पीसीज होना चाहिए और उसके बाद जो साइंटिस्ट है उनका नाम होना चाहिए। तो मैंजीफेरा इंडिका लिनियस, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका लिन। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? यस, मैंजीफेरा इंडिका लिनियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable character is identification, classification, sorting या group। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को उसकी कन्वेनियंट कैटेगरीज में हम जब ग्रुप करते हैं उसके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को देखकर तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में तो हम आइडेंटिफाई करते हैं। यस, तो राइट आंसर यहां पर क्या होना चाहिए इसका? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द साइंटिफिक टर्म फॉर डिफरेंट कैटेगरीज लाइक प्लांट एंड मैमल्स इज। साइंटिफिक टर्म फॉर डिफरेंट कैटेगरी, प्लांट और मैमल्स के लिए डिफरेंट क्या है? फाइलम, टैक्सा, जीनस या एपिथेट। साइंटिफिक टर्म फॉर डिफरेंट कैटेगरीज लाइक प्लांट और मैमल्स के लिए क्या होना चाहिए साइंटिफिक टर्म? यस, ये होना चाहिए हमारा टैक्सा। तो जो भी कैटेगरीज हैं, चाहे वो क्लास हो, चाहे वो ऑर्डर हो, फैमिली हो, जीनस और स्पीसीज, ये सब क्या है? टैक्सा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? टैक्सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट आर द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज? मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज में उसका बेस क्या है? तो देखो इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर्स को हम बेस बनाते हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को बेस बनाते हैं, इसके अलावा हम सेल को भी शामिल करते हैं। तो ये सारे बेस हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अर्लिएस्ट क्लासिफिकेशन वेयर बेस्ड ऑन। देखो जब शुरुआत में क्लासिफिकेशन की स्टार्टिंग हुई तो ह्यूमन ने क्या किया, उसका ह्यूमन के लिए यूज क्या है या उससे उसको हार्म क्या है, इस आधार पर क्लासिफिकेशन स्टार्ट किए गए थे। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुए थे शुरू में यूज और डिसयूज पर हुए थे। तो राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए? हो जाना चाहिए फर्स्ट पहला ही, यूजेस और बेसिक एमिनिटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा ए। देख लेते हैं। यस, राइट आंसर हो गया हमारा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। All the given option represent the basic process of taxonomic accept। देखो जो टैक्सोनॉमी में आपको तीन चीज मिलती है, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। तो इसके अलावा जरा देख लेते हैं चौथा क्या है। यस, स्पेसिएशन इसमें शामिल नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? स्पेसिएशन। यस, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Diversity of organisms and their evolutionary relationship is studied scientifically under morphology, anatomy, taxonomy और systematic। तो सिस्टमैटिक में मैंने आपको बताया था, यहां पर हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ किस तरीके का इवोल्यूशनरी रिलेशन है। तो इसको क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाना चाहिए? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Who had written Systema Naturae? डायरेक्ट क्वेश्चन है और डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी से लिया गया है। और आपको पता है सिस्टमा नेचुरी को किसने लिखा था? कैरोलस लीनियस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मेरे साथ आप भी जल्दी जल्दी आंसर देते जाइए और देखिए आपका आंसर सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। बच्चों बहुत ही जल्दी आपको पता है अब रोज जो क्लासेस आपकी जो लाइव क्लासेस चला करेंगे वो शाम को चलेंगी। आप रोज शाम को 4:30 बजे से 6:30 के बीच में हमारी लाइव क्लासेस चलेगी, जिसमें एक क्लास आपकी थ्योरी की होगी और उस थ्योरी से रिलेटेड जो नेक्स्ट क्लास होगी वो एमसीक्यूज की होगी। तो इस तरीके से पूरा का पूरा बायो आप मुझसे यहाँ पर पढ़ सकते हैं और अच्छा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। हु हैड रिटेन सिस्टमा नेचुरी? यस, राइट आंसर हो जाएगा इसका कैरोलस लीनियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Ascending or descending arrangement of taxonomic categories is known as। डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी से। क्या बोलते हैं उसको? हायरार्की। चाहे असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, किंगडम से लेके स्पीसीज तक या स्पीसीज से लेके किंगडम तक, इसको क्या बोलते हैं? हायरार्की। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए टैक्सॉन इज ए, टैक्सॉन क्या है? ग्रुप है रिलेटेड स्पीसीज का, ग्रुप है रिलेटेड फैमिलीज का, टाइप्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, या टैक्सोनॉमिक ग्रुप है किसी भी रैंकिंग का। यस, देखिए टैक्सन आपका किंगडम भी है, टैक्सन आपका क्लास भी है, फैमिली भी है, जीनस भी, स्पीसीज भी है। उन सबको हम क्या बोलते हैं? टैक्सन।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये टैक्सोनॉमिक ग्रुप है, किसी भी रैंकिंग को हम बोल देते हैं ये टैक्सॉन है। क्लास क्या है, टैक्सॉन है। फैमिली क्या है, टैक्सॉन है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए टैक्सा डिफर फ्रॉम टैक्सान। देखो बच्चों, टैक्सा और टैक्सान, तो टैक्सॉन हम बोलते हैं एक शब्द में, मतलब सिंगुलर में, और टैक्सा क्या होता है हमारा, प्लूरल है। तो being had taxonomic categories than taxon, being a lower taxonomic category than taxon, being plural of taxon, being singular of taxon। तो टैक्सा क्या है, टैक्सा क्या है, प्लूरल है किसका, टैक्सॉन का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी की बुक से है। नेक्स्ट, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। कितना मैंने आपको बताया था, जो बेसिक यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की, वो क्या है, स्पीसीज। बेसिक और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मानी जाती है टैक्सोनॉमी की, वो है हमारी स्पीसीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। स्पीसीज इज कंसीडर्ड एज, स्पीसीज को हम कैसे कंसीडर करेंगे, लार्जेस्ट टैक्सॉन है, नो, आपको पता है ये स्मॉलेस्ट टैक्सॉन है टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन का। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी, द स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमी, टैक्सॉन ऑफ टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडिविजुअल ऑफ विच टैक्सा कैन इंटरब्रीड फ्रीली। मैंने आपको बताया था कि जो 7 टैक्सा हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्पीसीज। और स्पीसीज ही एक ऐसा टैक्सा है जो लिविंग है, मतलब जो अस्तित्व में है। और एक स्पीसीज के अंदर हम उन्हीं इंडिविजुअल को शामिल करते हैं जो आपस में ब्रीड कर पाए और फर्टाइल प्रोजेनी दे पाए। तो यस, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, राइट आंसर होना चाहिए स्पीसीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। Which one is species? देखो, कैनिस, पाइजम, लियो और कार्निवोरा, इसमें कौन सी स्पीसीज है, Which one is species? देखो, पैंथेरा लियो क्या है, पैंथेरा जीनस है, लियो क्या है, स्पीसीज है। बाकी कैनिस और पाइजम, कार्निवोरा स्पीसीज नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे, है ना, इजी क्वेश्चन भी बनते हैं और टफ भी बनते हैं। अब कह रहे हैं सोलेनम ट्यूबरोसम में पहला और सेकंड वर्ड किसके लिए स्टैंड करता है। तो देखो, सोलेनम हो गया हमारा जीनस और ट्यूबरोसम हो गया हमारा स्पीसीज। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, जीनस एंड स्पीसीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस सोलेनम एंड पैंथेरा आर, देखो सोलेनम ट्यूबरोसम, पैंथेरा लियो, है ना, तो ये सब क्या है, ये जीनस है। तो सोलेनम एंड पैंथेरा क्या है, जीनस है, यस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चूज द ऑर्गेनिज्म व्हिच डज नॉट बिलोंग टू जीनस, जीनस सोलेनम। तो देखो, सोलेनम ट्यूबरोसम होता है ना, सोलेनम ट्यूबरोसम, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, बॉटल, बॉटल गार्ड इससे बिलोंग नहीं करती। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, है ना। डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, तीनों की एग्जांपल भी दिए गए वहां पर, पोटैटो, टोमेटो और ब्रिंजल के, है ना। चलिए, जो सोलेनम के अंतर्गत आते हैं। ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा, रिलेटेड जनरा को हम क्या बोलेंगे, तो जनरा के ऊपर क्या होता है, जनरा के ऊपर होता है आपकी फैमिली। तो क्या जाएगा हमारा यहां पर, फैमिली, राइट। राइट आंसर हो जाएगा हमारा फैमिली। जैसे जीनस क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज का एग्रीगेशन है जीनस। अगर हम बात करें फैमिली क्या है, तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा है, क्या उसको हम बोलते हैं, फैमिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फॉर नेमिंग डिफरेंट फैमिलीज इन टैक्सोनॉमी, एनिमल फैमिलीज एंड्स विद सफिक्स आइडिया, बिल्कुल सही है। प्लांट फैमिलीज एंड्स विद सफिक्स एसी, सही है। बोथ वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव फीचर्स आर टेकन एज अ बेसिस ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है कि विच इज नॉट ए टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कौन सी नहीं है। तो देखो, एस्ट्रेशिया और फैबेसी क्या है, यहां पर फैमिली का नाम दिया गया है।
जबकि जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती है 7, इसमें स्पीशीज भी है, फाइलम भी और क्लास भी है। तो राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए? ए। देखते हैं ना सही आंसर है या नहीं। यस, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द प्लांट फैमिली सोलोनेसी इज इंक्लूडेड इन विच ऑर्डर? सोलोनेसी को हम किसके अंतर्गत इंक्लूड करते हैं? तो ऑर्डर इसका पॉलीमोनियल्स। देखो टेबल जो दी गई ना एनसीईआरटी में, लास्ट में आपके लिविंग वर्ड्स के लास्ट में आप देखे तो टेबल दी गई, वहां पर प्रॉपर शो है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? पॉलीमोनियल्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पॉलीमोनियल्स। द ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिली। कार्निवोरा में हम इंक्लूड करते हैं फैमिली कौन सी? फेलिडी, कलोलेशी, फेलिडी एंड कैनिडी, या कैनिडी। यस, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका सी, फेलिडी एंड कैनिडी। इन हायरार्किकल क्लासिफिकेशन क्लास इज प्लेस्ड बिटवीन, किसके बीच में क्लास प्लेस होगा? फाइलम एंड ऑर्डर्स के बीच में। तो आपको मैंने बताया था ना 7 कैसे याद करना है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फाइलम एंड ऑर्डर। देख लेते हैं इसका राइट आंसर। यस, फाइलम और ऑर्डर के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्लास के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी असाइन्ड टू मैमेलिया इज। मैमेलिया क्या है? फैमिली है, जीनस है, क्लास है या ऑर्डर है? तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी असाइन्ड टू मैमेलिया के लिए कौन सी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है? फैमिली है, जीनस है, क्लास है, ऑर्डर। क्या है? मैमेलिया। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी हमारी क्लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ये डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चंस हैं सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इंक्लूड ऑल द अदर कैटेगरीज? किसके अंतर्गत सभी कैटेगरीज आएंगी? क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। इसमें देखना कि सबसे ऊपर क्या है। तो सबसे ऊपर तो देखो जीनस तो नीचे ही है, ऑर्डर है, क्लास है और फैमिली है। तो सबसे ऊपर क्या आ जाएगी हमारी? सबसे ऊपर आ जाएगा हमारा, यस, ये सबसे ऊपर आ जाएगा हमारा क्लास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्लास। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हायर टैक्सा शेयर, जैसे जैसे हाईएस्ट टैक्सा कौन सा है आपका? किंगडम। और आपको पता है इसमें सबसे कम कॉमन कैरेक्टर आपको मिलेंगे, तो लीस्ट कॉमन कैरेक्टर्स आपको मिलने वाले हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए। देख लेते हैं राइट आंसर अपना। यस, वेरी। जैसे ही आप नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे, स्पीशीज से जैसे किंगडम की ओर बढ़ेंगे, तो जो कॉमन कैरेक्टर है धीरे धीरे कम होते जाते हैं। तो सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर कहां पे मिलेंगे? स्पीशीज में। और सबसे कम कहां मिलेंगे? किंगडम में। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Which one of the following taxonomic categories top the hierarchy of categories? टॉप हायरार्की में क्या होता है? टॉप हायरार्की में आपका होता है डिवीजन। यस, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डिवीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन 4 में पूछा गया था। ओके, इन केस ऑफ प्लांट क्लासेस विद ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन्ड टू द हायर कैटेगरी कार्ड। तो हायर कैटेगरीज में कौन सी लिख रहे हैं? डिवीजन, फाइलम, ऑर्डर या फैमिली। और किसके लिए है? इन केस ऑफ प्लांट्स के लिए। तो क्लासेस विद ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन्ड टू हायर कैटेगरी कार्ड, हम उसको क्या बोलेंगे? डिवीजन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज कंटेन्स द लीस्ट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स? तो सबसे ज्यादा जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वहां पर सिमिलर कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे? कम होते जाएंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है इसमें? सबसे ऊपर कौन सा होगा? क्लास, ऑर्डर, फैमिली या डिवीजन में? यस, राइट आंसर विल बी डिवीजन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? चूज द इनकरेक्ट मैच। ऑर्डर क्या है? एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज का है। यस, बिल्कुल सही बात है। जीनस क्या है? एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज को हम जीनस ही बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्लास क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स को हम क्लास बोल देते हैं। एग्रीगेशन है। बिल्कुल सही बात है। कह रहा है डिवीजन एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलर। नो, यहां पर यही आपका गलत है। इनकरेक्ट मैच क्या हो गया हमारा? डी वाला। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Sapindales represent one of the taxonomic category of mango. The similar taxonomic category of man is, देखो Sapindales क्या है? यस, ऑर्डर है। तो मैन का क्या हो जाएगा? प्राइमेटा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्राइमेटा। ठीक वैसे ही ये सिमिलर होगा। चलिए राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये सारे क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं? जो टेबल दी गई है ना लिविंग वर्ड में लास्ट में,
वहां पर 4-5 ऑर्गेनिज्म है, आपका हाउस फ्लाई है, मैन है, मैंगो है, वहीं से ये टेबल से क्वेश्चंस बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द साइंटिफिक नेम ऑफ व्हीट इज, वहां पर दिया है साइंटिफिक नेम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या है इसका साइंटिफिक नेम व्हीट का है, ट्रिटिकम एस्टिवम। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, यस राइट आंसर हो जाएगा हमारा ट्रिटिकम एस्टिवम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। The house fly belong to which family in taxonomic classification? तो आपको पता है ना, तो टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन में हाउस फ्लाई की फैमिली कौन सी है, मस्सीडी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। तो मस्का तो जीनस है, डोमेस्टिका उसका स्पीसीज है, तो राइट आंसर हो जाएगा मस्सीडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Which taxonomic category of mango and wheat is similar? इसमें कौन सा मैंगो और व्हीट में सिमिलर है? ऑर्डर और फैमिली एक जैसी है, ओनली डिवीजन है, डिवीजन एंड क्लास है, डिवीजन क्लास एंड ऑर्डर है। तो देखो जो आपका डिवीजन है वो सिमिलर है, दोनों मोनोकार्ड है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ओनली डिवीजन। तो डिवीजन सिर्फ इसकी सिमिलर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द ऑड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी अमंग द गिवन ऑप्शन, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम क्या हो गया, जीनस हो गया, होमो सैपियंस, होमो क्या हो गया, जीनस हो गया, मस्का डोमेस्टिका ये हो गया, जीनस हो गया। लेकिन पोएसी क्या है, पोएसी फैमिली है, तो 3 जीनस है और 1 फैमिली है, तो जो ऑड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या हो जाएगी हमारी, पोएसी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। व्हाई हायरार्किकल टैक्सोनॉमी सिस्टम इज यूज, हम क्यों हायरार्किकल टैक्सोनॉमिक सिस्टम को यूज करते हैं, इसके पीछे रीजन यही है कि एज ईच हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कंटेन्स ग्रुप्स या कैटेगरीज बिलो इट, इट इज हेल्पफुल टू एस्टैब्लिश क्लासिफिकेशन। आर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज रिफ्लेक्ट कॉमन हैबिटेट्स, नो। टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स शो सिमिलर कैरेक्टर्स एंड हैव नो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, बिल्कुल गलत बात है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए। प्रत्येक हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में कंटेन होते हैं इसके नीचे ग्रुप कैटेगरीज, जस्ट इसके नीचे, ठीक है ना, जैसे जीनस के नीचे क्या है, स्पीसीज है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following feature is shared by all the living organism at all the hierarchical level? Mode of nutrition, no, अलग अलग होता है। Cellular organization, नहीं, एक जैसा नहीं होगा। Nature of protoplasmic composition, yes, ये protoplasmic composition बिल्कुल एक जैसा होगा। Yes, तो right answer इसका क्या हो जाएगा हमारा C। और अब हम देखते हैं आज के लेक्चर्स का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। The poels and sapindales represents, मैंने आपको बताया था जो ऑर्डर होता है उसमें बाद में क्या लग जाता है, एल्स लग जाता है, एल्स है ना, पोएल्स और सैपिंडेल्स। तो सैपिंडेल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑर्डर को, ठीक है। तो राइट आंसर उसका हो जाएगा हमारा सी। तो इस तरीके से बच्चों अभी तक हम लोगों ने जो एनसीईआरटी कंप्लीट करी उससे लगभग 70 क्वेश्चंस हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट वाला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग बात करेंगे टैक्सोनॉमिक एड्स ऐड की। तो टैक्सोनॉमिक एड्स कौन कौन से हैं, क्या एनसीईआरटी उसके बारे में कहती है, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज फिर उस लेक्चर्स के बाद हम लोग देखेंगे। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।